हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। आज मेरे पास आप लोग के लिए एक चैप्टर है और इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे इंसान को ज़िंदगी में खाली नहीं बैठना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और आप देख सकते हैं इस चैप्टर का नाम है वर्क इज़ वर्शिप, यानी काम ही पूजा है, कार्य ही पूजा है। देखते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ लिखा गया है इस सेंटेंस से रिलेटेड। देयर वॉज अ बॉय इन अ विलेज। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। कहाँ पर लड़का था? इन अ विलेज, यानी एक गांव में। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, एक गांव में एक लड़का था। हिज नेम वॉज रोहित। हिज यानी कि उसका नाम था रोहित। हिज नेम वॉज रोहित, उसका नाम रोहित था। ही डिड नॉट लाइक टू स्टडी। ही यानी कि वो, और ये ही किसके लिए यूज़ किया गया है? वो रोहित के लिए यूज़ किया गया है। डिड नॉट, ये जो सेंटेंस है आपका, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। यानी ही डिडेंट लाइक, वो पसंद नहीं करता था। क्या पसंद नहीं करता था? स्टडी करना, यानी पढ़ाई करना पसंद नहीं करता था। ही यूज टू escape फ्रॉम हिज क्लास। वो यानी कि रोहित यूज टू का सेंस होता है कि कोई चीज़ कंटिन्यूसली किया जाता है या आदत के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो उसे आप यूज टू के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जैसे आप सिगरेट पीते हैं, या आप कोई चीज़ रेगुलर स्कूल जाते हैं, या आप गाने सुनते हैं रेगुलर, तो आप इस तरह बोल सकते हैं आई यूज टू गो टू स्कूल, इस तरह बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ही यूज टू escape फ्रॉम हिज क्लास। escape का मतलब होता है कि छिपना, तो बचना या छिप जाना या बच जाना, किसी चीज़ से भागना। ही यूज टू escape, वो भागता था। कहाँ से? फ्रॉम हिज क्लास। आप यहाँ देख सकते हैं ही के साथ हिज लगा हुआ है, और ही के साथ हिज का मतलब होता है अपना। तो वो भागता था या छिपता था कहाँ से? अपने क्लास से। वन डे ही रैन अवे फ्रॉम हिज क्लास। वन डे यानी एक दिन, ही रैन अवे, वो भागा या भाग गया कहाँ से? फ्रॉम हिज क्लास, अपने क्लास से भाग गया। ऑन द वे ही मेट हिज फ्रेंड सुरेश। ऑन द वे यानी कि रास्ते में, ही मेट, वो मिला, किससे मिला? हिज फ्रेंड यानी अपने फ्रेंड से, जिसका नाम सुरेश था। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, रास्ते में वो अपने दोस्त सुरेश से मिला। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये मेट जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेंटेंस है, यहाँ ही से लेके सुरेश तक, ये आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है। और आप देख सकते हैं मीट का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, मेट। तो ऑन द वे यानी रास्ते में वो मिला अपने फ्रेंड सुरेश से। ही सेड टू सुरेश, यहाँ पे आप देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है। ही सेड टू सुरेश। ही सेड यानी कि रोहित ने कहा, किससे कहा? सुरेश से। या उसने कहा सुरेश से, लेट्स गो एंड फ्लाई ए काइट इन द फील्ड। लेट्स गो, आओ चले, और उड़ाते हैं, फ्लाई अ काइट, एक पतंग, कहाँ पे? इन द फील्ड यानी कि मैदान में पतंग उड़ाए। सुरेश सेड नो। सुरेश ने कहा नहीं रोहित। नो रोहित, वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम आवर क्लास। वी के साथ हमेशा अपने के लिए यूज होता है आवर। तो यहाँ पे अगर अगर ये आवर वी के साथ कभी भी अगर आवर लिखा मिले, तो आप ये समझ जाएगा कि अपने की बात हो रही है। शुड का यूज होता है कि अगर आप किसी चीज़ को आप सलाह के तौर पर बोलते हैं, तो ये जो सेंस बनता है इसका शुड का मतलब है चाहिए। लेकिन वो आपको सलाह के तौर पे अगर बोला जा रहा है, तो ये समझ जाएगी कि वहाँ पे शुड लगेगा, या शुड का इस्तेमाल सलाह के तौर पर किया गया है। तो यहाँ पे ये क्या बोला गया है? वी शुड नॉट रन अवे, हमें नहीं भागना चाहिए। किससे नहीं भागना चाहिए? फ्रॉम आवर क्लास, हमें अपने क्लास से नहीं भागना चाहिए। सुरेश हैड कम आउट ऑफ द क्लास टू ड्रिंक वाटर। सुरेश हैड कम आउट यानी सुरेश बाहर आया ऑफ द क्लास, किससे? क्लास के बाहर आया, इसलिए वापस आया टू ड्रिंक वाटर। सुरेश क्लास से बाहर आया, किस लिए बाहर आया? ड्रिंक वाटर यानी पानी पीने के लिए क्लास से सुरेश बाहर आया। रोहित वेंट अवे यानी रोहित भी गया। वेंट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, और ये आपको मालूम ही होगा, गो वेंट गॉन, यानी ये वेंट जो है वो गो का सेकंड फॉर्म है। और ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक का है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है। रोहित वेंट अवे, रोहित गया, उसके पीछे साथ गया। ऑन द वे ही मेट अ बर्ड। ऑन द वे ही मेट अ बर्ड
यानी रास्ते में, यहाँ से ऑन द वे, ये जो वर्ड है ऑन द वे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप इसे अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। ऑन द वे, रास्ते में, ही मेट, वो मिला, किससे मिला, एक चिड़िया से मिला। ही सेड, उसने कहा, यानी किसने की, ये सारी चीज़ें जो है ये किसके लिए, रोहित के लिए यूज़ हो रही है। रोहित ने कहा या ही सेड, उसने कहा, डियर बर्ड्स, डियर बर्ड, वो बर्ड, या डियर का इस्तेमाल होता है किसी को एड्रेस करने के लिए करते हैं प्यार से, तो आप डियर का यूज़ कर सकते हैं। डियर बर्ड, यानी वो बर्ड, विल यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगी। ये आपका विल यू, यहाँ जब भी कभी अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो तो आप ये समझ जाइएगा कि वहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना है, तो इसका मतलब विल यू प्ले विद मी, यानी कि क्या क्या तुम खेलोगी, विद मी यानी मेरे साथ। द बर्ड सेड, यानी कि चिड़िया ने कहा, क्या कहा, नो रोहित, नहीं रोहित, आई हैव टू मेक माई नेस्ट। आई हैव टू का इस्तेमाल होता है जब भी आपको बोलना है कि खाना खाना है, जाना है, सोना है और मैच देखना है, तो वहाँ पे आप ये बोल सकते हैं, या आप देखना पड़ता है, सोना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो वहाँ पे आप हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसको समझते हैं। आई हैव टू यानी आई हैव टू मेक, यानी मुझे बनाना है, क्या बनाना है, माई नेस्ट, यानी मुझे अपना घोंसला बनाना है। हमेशा याद रखिएगा व्यूवर्स की आई के साथ अपने के लिए माई यूज़ होता है, यानी मुझे अपना घोंसला, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, बनाना है। हैव टू मतलब होता है कि जहाँ पे आपका सेंटेंस जो ख़त्म हो रहा है वो ना है, पढ़ता है, वहाँ पे हैव टू का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट में रोहित वेंट अहेड, रोहित आगे बढ़ा। यहाँ भी आप देख सकते हैं वेंट यानी गो का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। रोहित वेंट अहेड, रोहित आगे बढ़ा। ही मेट अ डॉग, वो मिला एक कुत्ते से, कि जो ही है वो यूज़ किया गया है रोहित के लिए। ही मेट अ डॉग, यहाँ भी आप देख सकते हैं मीट का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है मेट। ही मेट अ डॉग, एक कुत्ते से मिला। रोहित से टू हिम, रोहित ने कहा, किससे कहा, टू हिम, उससे कहा, यानी कि कुत्ते से कहा, क्या कहा, विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द डॉग रिप्लाइड, डॉग ने उत्तर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, माफ कीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है ये, और उसमें यूज़ किया गया है सेकेंड फॉर्म रिप्लाई का। तो आप देख सकते द डॉग रिप्लाइड, कुत्ते ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, आई हैव टू लुक फॉर माई फूड। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे शेष बन रहा है आई हैव टू, यानी कि अब लुक आफ्टर का मतलब लुक, इसका बता देता हूँ आपको। लुक फॉर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ढूंढना, सर्च करना, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आई हैव टू लुक फॉर माई फूड, यानी कि मुझे मुझे ढूंढना है या खोजना है, क्या खोजना है, माई फूड, अपना खाना। यानी जो कुत्ता था उससे पूछा गया, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, तो कुत्ते ने रिप्लाई किया कि मुझे अपने लिए खाना ढूंढना है। रोहित स्टार्टेड गोइंग अहेड, रोहित ने स्टार्टेड गोइंग अहेड एंड मेट एन ऑक्स, रोहित ने शुरू किया, क्या शुरू किया, स्टार्टेड, यहाँ पे भी सेम है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है। रोहित ने स्टार्ट किया, शुरू किया, गोइंग अहेड यानी कि आगे बढ़ना, एंड मेट एन ऑक्स, मीट का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, मेट एन ऑक्स यानी कि बैल। रोहित ने आगे बढ़ना शुरू किया और मिला किससे, एक बैल से मिला। ही सेड टू द ऑक्स, उसने बैल से कहा, क्या कहा, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द ऑक्स सेड नो रोहित, आई हैव टू प्लाउ द फील्ड, यानी कि बैल ने कहा, नहीं रोहित, आई हैव टू प्लाउ, मुझे खेत जोतना है, या आप कह सकते हैं यहाँ फील्ड का जो सेंस है वो खेत से है नॉर्मली। तो हम जो बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं खेत जोतना, तो हम ये तो नहीं बोलते अपनी आम जिंदगी में कि हमें ये मैदान में हल चलाना है, हम हमेशा यही बोलते हैं खेत जोतना है। तो ऑक्स ने यानी कि बैल ने कहा, नहीं रोहित, अपना मुझे खेत जोतना है। अब आप ये इमेज देख सकते हैं, ये रोहित है। नाउ रोहित वॉज सरप्राइज्ड एंड लर्न अ लेसन, अब रोहित आश्चर्यचकित हुआ और सीखा, क्या सीखा, एक सबक सीखा। यानी कि नाउ यानी अब,
रोहित वॉज सरप्राइज्ड। सरप्राइज यानी चौंक गया, या आप इस तरह भी कह सकते हैं सरप्राइज यानी कि अचंभित रह गया। और सीखा, यहाँ पे लर्न का जो वर्ड है ये आपका यूज़ किया गया है सेकंड फॉर्म वर्ब का। लर्न अ लेसन यानी एक सबक सीखा। ही थॉट, उसने सोचा, क्या किसने सोचा? रोहित ने। ही थॉट दैट कि एवरीबडी वॉज बिजी विद हिज वर्क, कि उसने सोचा, क्या सोचा कि हर एक हर एक बिजी है विद हिज वर्क, यानी हर एक बिजी था अपने काम में। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ही के साथ हिज लगा यानी कि अपना। उसने सोचा कि हर एक बिजी थे किसमें? विथ हिज वर्क, अपने कामों में। ही वॉज द ओनली वन हु वॉज नॉट वर्किंग। ही वॉज द ओनली, वही था केवल जो, हु वॉज नॉट वर्किंग, जो काम नहीं कर रहा था। ही वॉज द ओनली, वही केवल था। यहाँ पे आप ये देखिए, आपको समझना होगा कि जो बात हो रही है, ये सारी जो स्टोरी है जिसे इसने पूछा, बर्ड से, कुत्ते से और बैल से, उनमें से बात हो रही है। यानी कि जिनसे जिससे बात हुई उनमें से, वो चार लोगों में से वही एक था जो बिजी नहीं था, बाकी सब बिजी थे अपने अपने कामों में। वॉज नॉट वर्किंग, जो काम नहीं करता। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही ऑल्सो स्टडीड सीरियसली। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ये वर्ड आपका फ्रॉम दैट डे, आप ये अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम दैट डे, आप फ्रॉम दैट डे आई डिडंट गो, या फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड स्टडी, तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। फ्रॉम दैट डे, मैंने आई डिडंट से मैंने कुछ नहीं किया, या मैंने कुछ नहीं कहा, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन के बाद। ही ऑल्सो स्टडीड, उसने सीरियसली, यानी कि ही स्टडीड सीरियसली, वो पढ़ाई शुरू किया सीरियसली। ही वुड नेवर रन अवे फ्रॉम हिज क्लास। ही वुड नेवर, वो कभी नहीं भागेगा, फ्रॉम हिज क्लास, अपने क्लास की से। ही के साथ यहाँ भी लगा हुआ अपने ही हिज। ही वुड नेवर रन अप, ही वुड नेवर रन अवे, वह कभी नहीं भागेगा, कहाँ से? फ्रॉम हिज क्लास, अपने क्लास से। एक बार ये लाइन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, शायद मैंने मिस कर दिया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, उस दिन के बाद से। ही आल्सो स्टडीड सीरियसली, उसने पढ़ाई शुरू किया गंभीरता के साथ। और आप ये देख सकते हैं कुछ वर्ड पावर्स है, वर्ड्स आपको जो इस्तेमाल किए गए हैं इसमें, स्टडी, स्केप, भागना, मेट फ्लाई, ये देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल आसान से लफ्ज़ों में आपको समझाना है, और आई होप कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहें बहुत जल्द आप इंग्लिश बोलना या समझना सीख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए, बाय बाय, टेक केयर।